गाइस, हेलो, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल ग्लैम विद मी 2020। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मेरा चैनल है ब्रेसेस जर्नी के ऊपर। तो मेरे ब्रेसेस हो चुके हैं रिमूव, और उसके बाद अब काफ़ी टाइम बाद मैंने सोचा कि ब्रेसेस की तो मैं कंटिन्यू बनाती ही रहती हूँ वीडियोस, तो मैंने सोचा कि कुछ अलग हटके बनाया जाए, जो कि मुझे अपने पे मैंने जो चेंजेस देखे उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मैं कुछ हेल्प कर सकूँ तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और मुझे जो खुद को लगा, क्योंकि मेरी स्किन आप लोगों को पहले से ही पता है कि एक्ने प्रोन स्किन है, और बहुत काफ़ी पहले से ही मेरे स्किन में बहुत एक्ने प्रोन स्किन होने की वजह से काफ़ी एक्ने थे। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा मेरे काफ़ी सारे, ये देखिए, छोटे छोटे से पोर्स भी हो गए थे एक्ने की वजह से। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को आप लोगों को ज़रूर बताना चाहिए। और जैसे मेरी स्किन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, तो मैंने स्टार्टिंग से लेके आज तक, जब से मतलब मैं 19-20 एज से ऊपर हुई हूँ, तब से स्टार्ट किया था मैंने क्लीन एंड क्लियर करके फेस वॉश। तो मैं वही कंटिन्यू यूज़ कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि उसके अलावा मेरे पे कोई भी सूट नहीं करने वाला, और ना ही मैं अगर करूँगी भी तो भी मुझ पे मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शन हो जाएगा। तो जब मेरी शादी हुई थी, उस टाइम भी मैंने डर के मारे कोई फेशियल नहीं लिया, कोई क्लीन अप नहीं लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे एक्ने हो जाएँगे। तो मेरे को बहुत डर लगता था, बहुत मुश्किल से मैंने कभी क्लीन अप करवाया होगा तो करवाया होगा। और करवाती भी हूँ तो अब जाके कराने लगी हूँ, जब से मैं मतलब मेरे बेबी होने के बाद की बात है, तब से कराने लगी हूँ। उससे पहले मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव थी और एक्ने प्रोन थी। और उसकी वजह से मेरे क्या हो गया था कि एक्ने तो अब ठीक हो गए, अभी आप देख सकते हो कि एक्ने मेरे है ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ये एक दिख रहा होगा आपको, ये हुआ था मुझे। और कभी कभी कहीं कहीं हो जाते हैं, क्योंकि मैं स्वीट बहुत खाती हूँ, आप लोगों को पता है, तो उसकी वजह से हो जाते हैं। तो फिर उससे मेरा एक एक्ने होना होना पॉसिबल है, मुझे पता है कि होगा उसके बाद, जब जब मैं ज़्यादा मीठा खा लूँगी तो फिर मैंने सोचा कि जैसे बहुत सारे ऐसी गर्ल्स हैं, ऐसे बॉयज़ हैं जिनको बहुत दिक्कत होती है, तो मैंने काफ़ी टाइम बाद चेंज करा एक फेस वॉश, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं काफ़ी लंबे टाइम से उस फेस वॉश को लगा रही हूँ, उसके अलावा मैं कोई और यूज़ नहीं कर रही हूँ। और पहले चलता था लैक्टोकेलेमाइन, आज भी चलता होगा शायद, तो मैंने अपनी शादी में भी वही यूज़ किया, उसके अलावा मैंने कुछ यूज़ नहीं किया था डर के मारे। और मैं काफ़ी लंबे समय से वही यूज़ कर रही थी, उसके अलावा मैं कुछ नहीं यूज़ करती हूँ। बहुत कम होगा ऐसा कि जो मैं कोई और क्रीम यूज़ कर दूँ और उससे रिएक्शन ना हो। और उसके बाद मैंने काफ़ी लंबे टाइम के बाद नायका डाउनलोड किया था, अभी बीच में 2-3 मंथ हो गए होंगे अप्रॉक्स, तो तब मैंने डाउनलोड करा था। वो भी क्यों? अपने बेटे की वजह से, मैंने उसके लिए कोई प्रोडक्ट मँगाना था, तो मैंने सोचा कि मैं डाउनलोड कर देती हूँ, वो डाउनलोड किया था। तब मैंने ये डर्मा को वाला कुछ ये पढ़ा था, तो मैंने जब उसके रिव्यू देखे तो मुझे ऐसा लगा कि इसको ट्राई कर लेना चाहिए मुझे, क्योंकि ये डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, तो शायद मेरे पे खप जाए। और मेरा मेन है कि मोटिव कि अब मेरा स्किन ऐसी हो चुकी है कि अब थोड़ी टाइट हो गई है, शायद एज की वजह से, कि अब ऐसा हो गया है कि अब जल्दी से मैं कुछ लगा भी लेती हूँ तो इतना रिएक्शन नहीं करता, और मैं अब कुछ ना कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ अपने फेस पे पहले के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, कि मैं डरती थी कि मुझे नहीं करना। अब मेरा ऐसा हो गया कि अब मैं अपने पे मतलब अपने फेस पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर देती हूँ। तो मैंने सोचा कि नया फेस वॉश ट्राई कर लिया जाए, तो मैंने क्या करा कि डर्मा को वाला फेस वॉश मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया, और मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही मैंने यूज़ करा, उसके 3-4 डेज़ के बाद मेरे यहाँ पे बहुत सारे छोटे-छोटे एक्ने से लगने लग गए थे मुझे, यहाँ पे और यहाँ पे। और मैं डर गई, मैंने सोचा कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या हो गया है, अब बस खराब हो गया मेरा स्किन। और अब इसके बाद मैंने छोड़ दिया, 2-3 दिन मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने गार्नियर का नीम वाला फेस वॉश लिया, वो 2-3 दिन लगाया, फिर मुझे ऐसा फ़ील होने लग गया कि जैसे मेरी यहाँ से स्किन सी निकल रही है। जब मेरी स्किन निकलने लग गई, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये फेस वॉश सही था। मतलब मेबी हो सकता है कि ये मेरे कुछ एक्ने-वेक्ने का कुछ मार्क्स हटा रहा हो या कुछ हो रहा हो इससे। तो फिर मैंने वापस रिपीट करा 3 डेज़ के बाद, और जब मैं रिपीट करना स्टार्ट करा, फिर मैं लगाती रही। तो जब मैं फेस वॉश करने के बाद खूब देर तक ऐसे से स्किन को ऐसे कर रही हूँ, तो स्किन की एक लेयर सी निकल रही है ऊपर से। अब मुझे नहीं पता कि वो अच्छा है या बुरा है, बट मेरे स्किन पे बहुत सूट कर रहा है। आपको मेरी नोज़ भी शाइनी सी दिख रही होगी, और गाल भी शाइनी-शाइनी से दिख रहे होंगे। जबकि अभी मैंने कुछ नहीं लगाया है, आप देख सकते हो। क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है कुछ भी लगाने में, और एक वैसलीन की वो है, लोशन है कोई फेस क्रीम, वो मैंने लगाई है, वो मॉर्निंग में लगाई थी, अभी तक मैंने कुछ नहीं लगाया। और
फिर मैंने सोचा कि ये फेस वॉश क्यों ना ट्राई करें। फिर ट्राई करते मुझे, मैं बता नहीं सकती, मैं कहीं भी जा रही हूँ, सब मुझे यही कमेंट कर रहे हैं कि तेरे जितने भी पोर्स थे, ये ओपन पोर्स ये वाले, ये भरने लगे हैं, अभी क्या लगा रही, क्या लगा रही, क्या लगा रही है? तो मैंने सोचा कि जब ये इतना अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है, तो आप लोगों को क्यों ना शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरे लिए एक फैमिली की तरह हैं और मुझे शेयर ज़रूर करना चाहिए। मेबी और किसी गर्ल का जो परेशान हो मेरी तरह काफ़ी लंबे टाइम से अपने एक्ने को लेके, अपने स्कार्स को लेके और अपने ये गड्ढे जो छोटे-छोटे से हो जाते हैं पोर्स एक्ने के बाद के, उसको लेके, तो शायद उनके लिए वो हेल्पफुल रहे। तो मैंने एक अपना फेस वॉश का ये ट्यूब देखो आप खत्म हो चुका है। ये मैंने मँगाया था जो नायका वाला फर्स्ट वाला, वो खत्म कर दिया है मैंने और अब मैंने इसका नया मँगा लिया है, ज उसी का सेम पैक आप देख सकते हैं ये। तो ये फॉर डार्क स्पॉट एंड पिगमेंटेशन लिखा है इसमें और 1% कोजिक एसिड, 1% नियासिनामाइड, अल्फा आर्बुटीन करके कुछ लिखा है और डेली फेस वॉश है जो कि डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन को हटाता है ये। और मेरा इतना अच्छा रिजल्ट रहा है तो मैंने इसलिए जल्दी से दूसरा भी मंगा लिया और मैं इसको 3-4 टाइम लगा लेती हूँ दिन भर में। बट ऐसा हो जाता है कि सुबह ही लगा पाती हूँ मैं, फिर दिन भर मैं इधर-उधर ऑफिस वर्क में रहती हूँ। फिर देन मैं शाम को दिन के टाइम 3 बजे तक आ जाती हूँ, तो 3 बजे के बाद मैं एक बार फेस वॉश करती हूँ। फिर शाम को मैं एक बार जब मैं ट्यूशन ले लेती हूँ, ट्यूशन क्लासेस लेने के बाद एक मैं साढ़े 6-7 बजे फेस वॉश करती हूँ और एक मैं रात को 10 बजे, तो 4 टाइम हो ही जाता है मेरा। तो 4 टाइम मैं इसे फेस वॉश कर रही हूँ और उसके बाद सीधा मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। और मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि अपनी स्किन को खाली नहीं रखना चाहिए। मैं पहले बहुत डरती थी, तो मैं कोई क्रीम लगाती नहीं थी डर के मारे, तो मेरी स्किन ऐसे ही रहती थी, फेस वॉश करने के बाद खाली छोड़ देती थी, मैं कुछ नहीं लगाती थी। तो आजकल मैं इसमें उसके बाद मॉइस्चराइज़र भी लगा रही हूँ, तो काफ़ी चेंज मुझे लग रहा है अपने फेस पे। तो अगर आप लोगों को भी ये थोड़ी बहुत टिप्स जो मैंने आपको दी हैं, तो अगर ये अच्छी लगेंगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा और ये वाला फेस वॉश पहले टेस्ट कर लीजिएगा, मेबी हो सकता है उससे एक्ने भी हो जाए, मेबी हो सकता है कुछ और भी रिएक्ट कर जाए, किसकी स्किन का क्या है मुझे नहीं पता। बट मेरी स्किन पे बहुत अच्छा सूट करा क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, तो मेरे पे सूट कर गया, तो मेबी आप लोगों पे भी सूट कर जाए और अच्छे रिजल्ट दे। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था और आप लोगों ने बोला था कि क्लोज़अप लुक दिखाना टीथ का, तो आज मैं वो भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए। तो ये है मेरा क्लोज़र लुक और आजकल मेरी कल भी किसी से बात हुई थी जो कि डॉक्टर हैं शायद दिल्ली में, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी अच्छा नॉलेज दिया टीथ के अकॉर्डिंग और टीथ के बारे में। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके, तो अगर वो भी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ थैंक यू सो मच, आपने मेरे से बात करी और कुछ काफ़ी सारे टॉपिक मुझे समझाए और बताए कि ऐसा-ऐसा भी होता है और कैविटी की फीलिंग के लिए भी उन्होंने बताया है, तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगी उसमें मैं कैविटी की फीलिंग के बारे में कुछ आप लोगों से डिस्कस करूँगी और रूट कैनाल के बारे में भी। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।